नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद ए के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोहाइड्रोमनास मतलब कि गर्भावस्था के दौरान पानी की कमी, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कमी क्यों होती है। माँ में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कम होता है, कुछ बच्चे में ऐसी विकृतियां होती है या ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिसके कारण पानी की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे के चारों ओर एक सैक या बैग की तरह होता है, जिसमें लिक्विड होता है जो माँ के लिक्विड और बच्चे की यूरिन से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज अवेलेबल होती है जो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसका काम क्या क्या होता है, तो देखिए, अगर ये पर्याप्त मात्रा में होता है तो यहाँ पर जो यूट्रस में जो बेबी है, बेबी अगर उस सैक के अंदर पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड है तो वो अच्छे से घूम फिर सकता है, आसानी से मूवमेंट कर सकता है। और अगर फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में है तो बेबी के लंग्स अच्छे से मैच्योर होते हैं, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होता है। साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेबी का, उसको भी मैच्योर होने में, उसकी ग्रोथ करने में एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है। बेबी को गर्म रखता है एमनियोटिक फ्लूइड, साथ में जो कॉर्ड को दबने से बचाता है, संकुचन से बचाता है। जो बेबी के मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि हाथ की फिंगर्स होती है वो आसानी से सॉफ्टली मूव कर सकती है, आपस में चिपकती नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट का भी काम करता है। तो ये बहुत सारे काम होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड करता है अगर पर्याप्त मात्रा में है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए ये सोनोग्राफी के द्वारा पता किया जा सकता है। जहां पर आप सोनोग्राफी करवाते हो वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करके एक ऑप्शन होता है, जिसमें अगर 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से अधिक है तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है, अच्छा है। अगर ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में है AFI एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, तो ये बॉर्डर लाइन हो सकता है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड तो ये ओलिगोहाइड्रोमनस की श्रेणी में रखा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कम क्यों होता है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले फिटल में देख लेते हैं कि बच्चे में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो जैसे कि बर्थ क्रोमोसोमल कोई डिसीज हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चे में जन्मजात क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई विकृतियां होती है तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। अगर बच्चे में बर्थ डिफेक्ट जैसे किडनी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो, रीनल प्रॉब्लम हो या फिर पॉलीसिस्ट किडनी हो तो भी यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। अगर मदर में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो कि बीपी उनका बड़ा रहता हो और प्रीक्लैम्सिया के लक्षण हो, साथ में शुगर लेवल बड़ा रहता हो, तो भी यहाँ पर जो है एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। ओबेसिटी, जो महिलाओं जिनका वेट बड़ा रहता है, ज़्यादा वेट है, ओबेस है, उन लोगों में भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, स्लो मोशन में या बहुत ही कम मात्रा में योनि से फ्लूइड निकल रहा है पर आपको पता नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसी समस्या होती है। मल्टीपारा बहुत सारी प्रेगनेंसी हो गई हो तो भी यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है या कम बन सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो बेबी को जो स्पेस मिलता है, जो जगह मिलती है जहाँ बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त होता है तो वो घूम फिर सकता है, आसानी से मूवमेंट कर सकता है, तो वो मूवमेंट नहीं होंगे। उसके बाद जो बच्चे के लंग्स है वो पर्याप्त मात्रा में या प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते अगर एमनियोटिक फ्लूइड बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर IUGR जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है और ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब कि जो कॉर्ड रहती है, गर्भनाल रहती है, उस पर भी प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसमें संकुचन होता है। और यहाँ पर अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है तो आपकी जो
पोस्ट डेट मतलब कि जो आपको डेट दे दी, पोस्ट मैच्योरिटी होती है, जो डेट दी है उसके बाद 2 सप्ताह बाद आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होने लगता है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो बेबी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। और बच्चे की जो धड़कन होती है, एफएचएस होती है, फीटल हार्ट रेट, वो भी अगर एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो यहाँ पर स्टिल बर्थ भी हो जाता है, आपका बच्चा मृत हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है और अच्छे से मूवमेंट भी नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो आपको अपना इंटेक बढ़ा देना चाहिए, हाइड्रेशन बढ़ा देना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। जैसे आप नारियल पानी ले सकते हो, प्लेन वाटर जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में लीजिए। दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक आपको पानी पीना है। दही, छाछ और नींबू पानी, जो भी इंटेक है, लिक्विड इंटेक अपना बढ़ा देना है ताकि पर्याप्त मात्रा में आपके बॉडी में फ्लूइड अवेलेबल हो। और अगर जैसे आपका बीपी बढ़ा आ रहा है तो बीपी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन डॉक्टर दिए हुए हैं या उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। जिस तरीके से आपको गाइड किया गया है उस तरीके से लेना है। डायबिटीज से रिलेटेड आपको समस्या है, आपको शुगर की परेशानी है तो शुगर से रिलेटेड जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने आपको जो मेडिसिन दी है आपको वो पर्याप्त मात्रा में लेनी है। जिस तरीके से डोज डिसाइड किया गया है उसी तरीके से। और इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो आपको पर्याप्त रूप से जो अपने प्रसव पूर्व जांच होती है, जो 4 ANC चेकअप होते हैं वो करवाने हैं। और नियरेस्ट जो भी हेल्थ फैसिलिटी हो, जो भी वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो, उनसे अपनी जो समस्या है वो खुल के शेयर करनी है। बेबी की धड़कन, एफएचएस वगैरह कंटिन्यू आपको चेक करवाते रहना है। ओके, इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इस पर भी जानकारी दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।